नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले वैसे अशुभ योग या दुर्योग जो बन करके और कुंडली में उपस्थित राजयोगों का भंग करते हैं और अशुभ स्थिति पैदा करते हैं। इस क्रम में आइए हम कुछ अन्य बिंदुओं पर अपना विचार करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है, यदि जन्म लग्न का स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी दोनों शुभ ग्रह से युक्त न हो या अस्त हो तथा भाग्येश लग्न से द्वादश भाव में हो तो जातक की स्त्री तथा पुत्रों का नाश होता है तथा जातक कुल ध्वंसक होता है। क्या कहा गया है? लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी, ये दोनों किसी शुभ ग्रह से युक्त नहीं हो और या अस्त स्थिति में हो, सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो गए हों, और भाग्येश जो नवमेश है वो लग्न स्थान से द्वादश स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक की स्त्री तथा पुत्रों का नाश हो जाता है तथा जातक कुल ध्वंसक होता है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा चाहे शनि के नवांश में हो या शनि से युक्त हो तथा लग्नेश से दृष्ट हो और शुभ ग्रह पाप ग्रह केंद्र में हो तो जातक पत्नी पुत्र रहित तथा कुलध्वंसी होता है। चंद्रमा या तो शनि के नवांश में, मकर राशि के नवांश में या कुंभ राशि के नवांश में हो या शनि से युक्त हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो कुंडली में। और क्या बोल रहा है? शुभ ग्रह पाप ग्रह केंद्र में हो, केंद्र में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों की स्थिति बनी हुई हो तो वैसा जातक पत्नी पुत्र से रहित होता है तथा अपने कुल का नाश करने वाला होता है, कुलध्वंसी होता है। अगला पॉइंट है, यदि सप्तम स्थान में बुध और शुक्र बैठे हों, पंचम में बृहस्पति हो, चतुर्थ में पापग्रह हो और चंद्रमा से अष्टम में पापग्रह हो तो जातक कुलध्वंसी होता है। सप्तम स्थान में बुध और शुक्र की स्थिति बताई गई है। बुध और शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हों, पंचम में बृहस्पति बैठा हो और चतुर्थ में पापग्रह बैठा हो, यहां पे मान लेते हैं शनि बैठा है चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा से अष्टम में पापग्रह हो, चंद्रमा जहां बैठा हो, मान लेते हैं चंद्रमा लग्न में ही बैठा है, चंद्रमा से अष्टम में पापग्रह मंगल बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में जातक कुलध्वंसी होता है, अपने कुल का ध्वंस करने वाला होता है। लेकिन परंतु कुछ टीकाकारों ने इस स्थिति को चंद्र लग्न से लिया है। हालांकि हम लग्न में चंद्रमा को इसीलिए प्लेस किए हैं ताकि इसको समझने में हमें आसानी हो कि चंद्रमा से पंचम में बृहस्पति हो, सप्तम में बुध और शुक्र हो और चंद्रमा से चतुर्थ में तथा अष्टम में पापग्रह हो, तो इस स्थिति में जातक कुलध्वंसी होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, यदि लग्नेश चंद्रेश तथा नवमेश, लग्न का स्वामी चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी तथा नवम भाव का स्वामी और सूर्य चंद्रमा तथा बृहस्पति ये तीन ग्रह अपने नीच नवांश में हो या जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है उस राशि के नवांश में हो तो जातक दूसरों का अनुचर होता है अर्थात मातहती करने वाला होता है। तीन भावाधिपति और तीन ग्रह, कौन कौन भावाधिपति? लग्नेश लग्न का स्वामी, चंद्रेश चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी और नवमेश नवम भाव का स्वामी, और तीन ग्रह कौन कौन से? सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, ये अपने नीच के नवांश में बैठे हों तो जातक दूसरे का अनुचर होता है अर्थात दूसरे की मातहती करने वाला होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा दशम में हो, शुक्र सप्तम में हो और नवम में पापग्रह हो तो जातक कुलग्न होता है अर्थात उसका वंश आगे नहीं चलता है। चंद्रमा दशम भाव में हो, शुक्र सप्तम में हो
लग्न से सप्तम में शुक्र बैठा हो और नवम भाव में पापक ग्रह हो, भाग्य स्थान में पापक ग्रह मान लीजिए शनि बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक कुलग्न होता है, अर्थात वैसे जातक का वंश आगे नहीं बढ़ता है। अगला पॉइंट है, यदि बुध शुक्र तथा चंद्रमा केंद्र में हो और लग्न में राहु हो तो जातक नीच तुल्य होता है, अर्थात नीच आचार विचार वाला होता है। बुध शुक्र तथा चंद्रमा, अब बुध शुक्र एक चीज विचारणीय है, बुध और शुक्र दूसरे केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक। मान लीजिए यहां बुध बैठा हो तो शुक्र यहां चतुर्थ में नहीं बैठ सकता या दशम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ये लोग, सूर्य के बहुत नियर बाई रहते हैं, इसलिए बुध और शुक्र एक साथ ही बैठेंगे अगर इस सूत्र के अनुसार हम देखेंगे तो। और चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा भी केंद्र में हो, बुध शुक्र तथा चंद्रमा केंद्र में हो और लग्न में राहु बैठा हो तो ऐसा जातक नीच तुल्य होता है, अर्थात नीच आचार विचार वाला होता है। परंतु सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि बुध और शुक्र और चंद्रमा तीनों को एक साथ केंद्र में होना जरूरी है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार बुध शुक्र और चंद्रमा केंद्र में हो परंतु एक साथ बैठे हों और लग्न में राहु हो तो ऐसा जातक नीच प्रकृति का होता है, नीच आचार विचार वाला होता है। इस कड़ी में या इस क्रम में जो दुर्योग बनने के क्रम है, इसमें अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।